नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रीमा। श्री आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में हम पेट की चर्बी यानी कि बेली फैट बढ़ने के कारण कौन से हैं, उसमें हमें कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, उसमें हम कौन सी होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं और कौन सी आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बेली फैट बढ़ने के कारण देखते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो कई महिलाओं में बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रह जाती है। कभी कभी मेनोपॉज में भी बेली फैट बढ़ती है। जिन लोगों में फिजिकल एक्सरसाइज की कमी है उन लोगों में भी बेली फैट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है या नींद ठीक से नहीं आती उन लोगों में भी बेली फैट बढ़ जाती है। कभी कभी हेरिडिटी के कारण भी बेली फैट बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इन सभी कारणों के कारण या कभी कभी स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल करने से या फिर लंबे समय से दवाई लेने के कारण जब बॉडी फूल जाता है, इन सभी कारणों के कारण बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट की चर्बी कम करने के लिए ये लाइफस्टाइल चेंजेस अवश्य करने चाहिए। सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक हल्का गुनगुना पानी पी के 40 to 45 मिनट्स आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको दोपहर का खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। जिन लोगों को वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों को दिवा स्वाप यानी कि दोपहर की नींद के लिए मना किया गया है। आपको डाइट में फाइबर्स ज़्यादा हो ऐसी हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन अवश्य करना चाहिए। आपको मैदे से बनी आइटम, जंक फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, पनीर और जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा हो ऐसे पदार्थों को टोटली अवॉइड करना चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखिए कि वेट लॉस करने के लिए बिना ऑयल का या बिना घी का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। गाय का घी खाने से कभी भी वेट गेन नहीं होता और रिफाइंड ऑयल के बदले कच्ची घानी का ऑयल ही खाना चाहिए। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो योगासन है या फिर योग निद्रा का सहारा लेना चाहिए और रात को पूरी नींद लेनी चाहिए और देर रात तक कभी भी जगना नहीं चाहिए। पेट की चर्बी कम करने के लिए इन होम रेमेडीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला, सुबह एम्प्टी स्टमक और रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला का चूर्ण डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। त्रिफला है वो हमारे शरीर में से मेद यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट है उसको स्क्रैपिंग करके बाहर निकालता है और हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा मल जो पेट में जमा हो गया है उसको भी शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा, आपको मसूर की दाल और जौ को एक एक कटोरी लेके उसको दरदरा मिक्सी में पीस लेना है। फिर उसमें 5 से 6 चम्मच त्रिफला का चूर्ण मिक्स करके उसको एक कंटेनर में भर के रखना है। फिर सुबह एम्प्टी स्टमक तिल के तेल को या फिर सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके पेट पर नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। फिर उस पर जो पाउडर हमने बनाया है उसको हमारी जो पेट की स्किन है उस पर रगड़ना है। ऐसा 10 मिनट डेली आपको करना है। इससे जो पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है वो बर्न होके बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को हम उद्वर्तन कहते हैं। तीसरा, आपको गेहूं सदंतर बंद करने हैं और उसकी जगह पे जौ को पीसकर उसका आटा बना के उसकी रोटी का सेवन करना चाहिए। चौथा, आपको 1 चम्मच जीरा, आधा टुकड़ा दालचीनी, थोड़ा सा कद्दूकस करके अदरक को 2 गिलास पानी में उबालना है। जब वो आधा बच जाए तब उसको छानकर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इस हर्बल टी का सेवन आपको शाम को एम्प्टी स्टमक करना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि कौन सी आयुर्वेदिक दवाई हम ले सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी, फलत्रिकादि काढ़ा, पुनर्नवा रिष्ट, अग्निटुंडी वटी, एरनपृष्ठ हरितकी, त्रिफला चूर्ण, इन सभी औषधियों का आप अपनी प्रकृति के अनुसार और वैद्यकीय सलाह के अनुसार सेवन अवश्य कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।